ये ब्लर कर दिया हमने, ब्लर जानते हैं ना, ऊपर हम थोड़ा सा, क्योंकि देख ही नहीं सकते आप ये। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ। ठीक है, कंसर्ट है आपका, अब गाना गा रहे हैं, मेरे बस में नहीं मेरा मन, इनका पुराना गाना है, जो भी है गाना गा रहे हैं, मैं क्या करूँ, गाना गा रहे ना। तो फैंस आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, तो कोई सेल्फी खींच रही है, कोई सेल्फी खिंचवा रहा है, और एक उसके बाद देखिए, उसके बाद एक लड़की आती पहले सेल्फी खींचती है, ये देखिए खड़े होकर के, वो थोड़े पास आते हैं, नीचे वो बाउंसर नजर आ रहा है। फिर उसके बाद या सेल्फी तक ठीक है, सेल्फी खींच दी भाई, ठीक है, बात खत्म हो गई। आप उसके बाद उसको खुद किस करते, ये देखिए, वो ये जेस्चर नहीं कर रहे, किस कर रहे हैं, अश्लील हरकत कर रहे हैं। लाइव कंसर्ट के शो में गाते गाते बहक गए, कह रहे मेरे बस में नहीं मेरा मन। फिर लड़कियों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक किस करने लगते हैं, खो देते हैं आपा। आप करीब से देखिए इस वीडियो को। लड़की आती पहले, ये पहले लड़की आती है, सेल्फी लेती है, उसके बाद देखिए अब उदित नारायण किस कर देते हैं। अब वो फैन है, वो क्या करेगी, चलेगी। तो दूसरी आती है, वो सेल्फी लेना चाहती है, फिर ये नीचे बैठ जाते हैं। वो सेल्फी ले रही है, फिर उसके गाल को पकड़ लेते हैं और चूमने लगता है। पता नहीं किस हालत में थे, किस मेरे को तो पता नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, टॉक्सिनेशन में थे या क्या था, या किस तरीके से। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला जो है, ये अति हो जाती है। ये देखिए, अरे थोड़ी सी तो मतलब आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप कंसर्ट करते हैं, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। मतलब किस तरीके से, अब पता नहीं क्या हुआ उस वक्त, किस तरीके से बहुत ट्रोल हुए हैं, बहुत दुनिया ने कहा है कि भाई उदित नारायण ये क्या कर रहे थे, ये उदित नारायण आप ऐसे तो नहीं। हमने भी बात की उदित नारायण से, हमने फ़ोन किया, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पे था, तो हमने फ़ोन किया उदित नारायण ने वायरल वीडियो पर। फिर उसके बाद सफाई दी, और सफाई देखिए, कह रहे एक्सप्रेशन ऑफ लव था। विवेक जो मेरे साथ मेरा सहयोगी है, विवेक ने फ़ोन किया था अभी रनिंग बुलेटिन में, चलते बुलेटिन में, कि साहब ये क्या कर क्या रहे हो, ये आपके घर में भी इस तरह से कुछ, मतलब ये जायज़ है क्या। तो क्या कहना था उदित का, सुनो। उदित जी नमस्कार, मैं विवेक शांडिल्य इंडियन डेली से सीनियर न्यूज एंकर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अजी मैं ठीक हूँ। आप? सर मैं एक्चुअली इसको न्यूज में चलाना चाह रहा था विद योर परमिशन, अगर आप परमिशन दें, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया। क्योंकि अभी आपका एक वीडियो सर बहुत वायरल हो रहा है, और सोशल मीडिया पर वो एक गाना है आपका, बड़ा फेमस गाना है सर, कि बस में नहीं मेरा मन मैं क्या करूं। ये दर्शाता है कि इस गाने को कितना लोगों ने पसंद किया होगा वर्ल्ड वाइड जी। और गाने के साथ साथ इस सिंगर को भी लोग उतना ही प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जी लेकिन वायरल होना, जिसने भी वायरल किया ये तो बड़ा अच्छा किया, मेरे करियर को और बूस्टअप करवा दिया। जी सर, लेकिन वो जो लड़की को आपने किस किया है सर, उस पर लोग कई तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। लड़की को किस, देखिए क्या है, जितने भी आप देखो क्रेज होते हैं, कोई चाहे वो एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, जिसका दुनिया में बहुत क्रेज हो रहा है, तो फैन, मैं तो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ तो फैन चाहते हैं कि भाई मुझसे फोटो ले, मैं उसको गले लगाऊं या वो मुझे गले लगाए। तो वो ये कोई ऐसी बात तो है ही नहीं इसमें। जी लेकिन सर गले लगाना और किस करना फर्क हो जाता है ना थोड़ा सा, इसलिए लोग उस पर कमेंट करके सवाल उठा रहे हैं। अब बड़े बड़े एक्टर्स देखो खुलेआम किस करते हैं, तो उसका ये कोई वैसा है नहीं किस करना, ये तो दीवाने हो गए होंगे। हमारी भी खुशी होगी कि भाई इतने पागलपन मैडनेस चल रहा है ऑडियंस में, तो हमने भी वो गले लगाए होंगे तो हमने भी लगा दिया, इसमें बुराई क्या है। जी तो आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगा इसमें उदित सर? इसमें क्यों अजीब लगेगा, ये कौन सा गलत काम किया है मैंने? जी ये तो क्रेज दर्शाता है आदमी का कि इसका फैन फॉलोइंग कितना है, इसको लोग कितना चाहते हैं, कितने ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं इसको। ये तो आप पर डिपेंड है कि आप मीडिया वाले इस चीज को अच्छा लिखेंगे अच्छी तरह से, कि हमारा 45 साल का, आज मैं सिंस 45 ईयर्स आई मीन बॉलीवुड। नो डाउट सर, नो डाउट। हाँ, और हमारा जिस तरह हम रहे हैं वो ऐसा नहीं कोई चीप है या किसी को छेड़ दिया, कहीं रास्ते पे चले गए किसी के साथ, ऐसा हमारा इमेज नहीं है। बिल्कुल सही। ऑडियंस में
हम गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों का प्यार दर्शाता है, एक क्रेज दिखता है, तो इसमें बुराई क्या है? जी उदित जी, ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है, इस तरह के कमेंट्स भी लोग लिख रहे हैं। इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता मतलब समझा नहीं। लोग लिख आप रहे हैं कि लोग भारतीय इसको बनाते हैं, संस्कृति। ये जी कोई कल्चर, ये कोई कल्चर की बात नहीं है। जी सर। ये तो एक दीवानगी है, एक आवाज पे, एक गाने पे लोग अपना प्यार दर्शा रहा है, तो ये कल्चर की क्या बात होती है? जी सर। कोई आप जर्नलिस्ट हो, आपकी काबिलियत पर कोई आपको गले लगा रहा है, प्यार दर्शा रहा है, तो हम बोलते हैं कि यार ये गलत है, क्या मतलब है इसका? जी उदित जी, ये गाना तो बेशक नो डाउट बहुत सुपर डुपर हिट है। इस गाने आपको को बताओ, ये गाना ही नहीं, उदित नारायण, भगवान माफ करे मुझे, वो आज जितने भी सुपरस्टार्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सनी देओल, आज 45 साल से भगवान की एक छत्र, ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, तभी जाके ये पागलपन होता है। आप समझ रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ, इसमें बुराई नहीं है। हम्म। अगर हम स्टेज पे कुछ इस तरह की बातें होती या ऐसा होता तो लोगों को लगता ये है, हम तो ऑडियंस में परफॉर्म कर रहे हैं, लोग दीवाने हो रहे हैं। एक मैं भी अपना होस्ट ये सोच के बैठा हूँ कि यार क्या दीवानगी है यार लोगों में। ये गाना तो बहुत वैसे ही सुपर डुपर हिट है सर। अब अगर सर ये गाना एक बार गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए, आप ये वाला जो गाना भी करते। जी सर। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो छा गया मुझ पे दीवानापन, मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं। तो गाने के बोल देखिए कि मेरे बस में नहीं मेरा मन, छा गया मुझ पे दीवानापन। गाने के बोल देखिए तो आदमी कितने बेहोश होंगे गाने सुन के, कितने उनको मस्ती होगी कि भाई गाना सुन के यार नशा आ गया है, तभी तो ये दीवानगी हुई होगी ना। जी सर। उदित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और गाने की बोल भी सुना और आपने अपना पक्ष भी रखा, इसे हम दर्शकों के सामने रखेंगे सर। धन्यवाद सर। इस हरकत पर दिल्ली की जनता का क्या कहना सुनते हैं? वो कोई ये पहली बार कर रहे हैं? पहले तो वो प्रोग्रामों में करते थे। उन्होंने सुनीति चौहान को एक बार कमेंट्स किया था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अगर आपको मालूम होगा तो। अब इन चीज़ों पर उतर आए हैं। ये कोई तरीका ठीक थोड़ी है, ये कोई आपका प्रोग्राम थोड़ी बनाया हुआ है जो आप उसको ऐसा कर रहे हैं। नहीं, आपको कुछ अलग तरीके का करना चाहिए। अब तो आप सीनियर भी हो गए, बड़े भी हो गए। समाज को किस तरह का मैसेज जा रहा है सर? अगर वैलिटी है तो समाज को गलत ही मैसेज जाएगा। नहीं, ऐसे ज़्यादा अब उनको अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी उम्र कौन सी है। तो ठीक नहीं है। और बाकी उदित नारायण जी बहुत बड़े अच्छे सिंगर हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। उदित नारायण जी ने मेरे भी बहुत सारे गाने गाए, फिल्मों में गाए, और मेरे दोस्त हैं वो। और जब वो कुछ भी नहीं थे तो हम ही लोग उनको लेके जाते थे, काफ़ी जगह दिलाया। तो मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उदित नारायण जी हुए, कुमार सानू हुए, अभिजीत जी हुए, ये हमारे बहुत अच्छे हैं। कविता कृष्णमूर्ति हो गई, अलका याग्निक हो गई। बहुत ही गलत, आपत्तिजनक, और उनके जैसे लोगों से इस तरह की उम्मीद की नहीं जा सकती। उनका जैसा ही नाम है और जितनी प्रसिद्धि उनकी है, वो उनकी नाम और प्रसिद्धि को इसे बट्टा लगाने वाली बात उन्होंने किया है, और ऐसा उनको कभी नहीं करना चाहिए था। जो मैंने तो उनका लड़का भी है, वो भी काफ़ी कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है, तो दोनों बड़े अच्छे ही लगते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने किया है बड़ा ही घिनौना काम किया है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भविष्य में भी अभी जो कर लिया उसके लिए तो उनको खेद करना चाहिए, और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई ना करें।
एक हिसाब से अगर देखें तो आज की जो जनरेशन है कॉन्सर्ट में ज़्यादा जाना पसंद करती है, एक मूड फ्रेश करने के लिए भी और अपने पसंदीदा सिंगर्स को भी सुनने के लिए ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन इस तरह से अगर हम उदित नारायण को हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, ये उनके द्वारा किया गया कोई भी नई चीज़ नहीं है। अगर हम कपिल शर्मा शो भी देखते हैं तो एक बार मैं एक शो देख रही थी जिसमें अलका याग्निक भी आई थी, तो उनके साथ वो फ्लर्ट करते हुए दिखाई दिए। तो एज ए मतलब अगर फीमेल्स, आपकी जो फीमेल फॉलोइंग है, आप फैन फॉलोइंग है, उनको ही आप अनकंफर्टेबल कर दे रहे हो, तो ये किसी भी वे में सही नहीं है मेरे हिसाब से। लोग कह रहे हैं ऐसे ही है, तमाम शोज देख लीजिए, उससे पहले कई कंसर्ट देख लीजिए, आपने तो देखा ये पहली बार ऐसे कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही आसानी से छूट गए उदित नारायण कि नहीं ये तो फिर आदमी कंट्रोल कैसे करेगा, अब इन्हें बस में नहीं मेरा मन। अरे यार अश्लील हरकत कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा क्या? और कह रहे कि हैबिचुअल हैं। संजीव द्विवेदी हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के, और उन्होंने बड़ा इसको ऑब्जेक्ट किया है इस चीज़ को लेकर के, और ये कमाल कर रखा आपने यार, हद है। शहजाद खान है हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हम आपको लिए चलते हैं, हमारी जो सहयोगी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ग्राउंड पे आपको लिए चलता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए लोग क्या कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे करता रहा है, तो ये अश्लील है, हम तो देख रहे थे, हमने तो जो है अपनी आंख जो है वो फेर ली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का दौर है, काफ़ी ज़्यादा जो युवा हैं वो ऐसे कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद करते हैं, लेकिन उदित नारायण जैसे लोकप्रिय सिंगर जिन्होंने बॉलीवुड में अपने 40-45 साल दिए हैं, सीनियर सिंगर्स हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से इस तरह की हरकत जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर रही है। लोग काफ़ी नाराज़ हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं सेंट्रल दिल्ली में मंडी हाउस पड़ता है जहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और वहाँ की कई महिलाओं से कई यूथ से मैंने बात की, और मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनका ओपिनियन क्या। और मैं आपको बता दूं कि कई फीमेल्स पहले तो शॉक हुई, फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमने खुद सोशल मीडिया पे देखा है और शायद भविष्य में हम कभी भी उदित नारायण के कॉन्सर्ट में जाना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि हम सेफ फील नहीं करेंगे। और कईयों ने तो ऑन कैमरा ऐसे टॉपिक पे बात करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत अभद्र है। जिस तरीके से उदित नारायण अपने कॉन्सर्ट में अपनी महिला फैंस के साथ जो ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, वो राह चलती जो महिलाएं जो हमसे बात की है सोशल मीडिया पे, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं उदित नारायण। लेकिन ऑन ग्राउंड की अगर बात कर ले तो यहाँ भी जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, इवन जो युवा वर्ग, जो मेल हैं, वो भी नाराज है। उनका कहना है कि इस तरह की हरकत अगर वो कर रहे हैं तो इससे हमारी जो यूथ है, जो हमारा जो पूरा जनरेशन है, वो किस तरीके से देखेगा। संस्कृति तो है ही, बिल्कुल हमारी संस्कृति पे इसका बहुत गहरा चोट पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही जो एक विश्वास एक फैन का एक अपने सुपरस्टार से होता है, चाहे वो म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, उनका जो विश्वास है वो उठ जाता है कि अगर आप उनके कॉन्सर्ट में गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लाइसेंस दे दिया है उनको इस तरीके से व्यवहार करने का। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे, अभी हम मौजूद हैं, और हमारे साथ एक हमारी जो महिला हैं, इनसे हमने पहले भी बात की थी, लेकिन इनके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, और इनकी आपत्ति इस बात पे है कि महिला जब वहाँ सेल्फी लेने गई तो उनसे बिना पूछे इस तरह की हरकत वो कैसे कर सकते हैं। अंजू, हमने आपसे पहले भी बात किया है, कैसे देखती हैं आप इस पूरे उदित नारायण के कॉन्सर्ट में जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है? देखिए, सबसे पहले एक तो हमारे अंदर ये होता है कि हम किसी अपने पसंदीदा जो हमारे सिंगर्स हैं, हम उनके कॉन्सर्ट में जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, एक मूड फ्रेश करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सिंगर है, हमारा जो फेवरेट स्टार है, उसके साथ एक हमारी सेल्फी हो जाए। तो जब हम मेमोरी क्रिएट करने की फर्क होता है, लेकिन तस्वीर इन्होंने भी देखी है, देखिए कैसे पकड़ा और कैसे खींचा, फिर कैसे नीचे लेके गए, पता नहीं क्या किस माइंडसेट में बैठे थे। प्राची अधिकारी हैं, नासिर प्राची अधिकारी, और शहजाद खान है एक्टर हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ संजय द्विवेदी है जिनका नाम मैंने पहले भी लिया। प्राची, पहला रिएक्शन आपका, पकड़ करके, खींच करके, उठा करके, फिर कह रहे नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ लव है। Could you please repeat? आपने repeat कर सकते हैं? आवाज आ रही है तो आपका पहला रिएक्शन ये क्या है?
अश्लीलता भद्रता है कि नहीं है? आप ठीक कर लीजिए फ्रेम, में आपको दोबारा से थ्रू करता हूं। अब आ रही है? हाँ बोलिए फिर। थोड़ी स्लो बढ़ा दीजिए। हम आपको बाद में जो है आपसे जो है संपर्क करते हैं, क्योंकि आपका फ्रेम ठीक नहीं हो रहा। शहजाद भाई, आप इतने सीजन एक्टर, इतनी चीज़ें पब्लिक लाइफ में भी है, मैंने भी इतने इंटरव्यू किए, मैंने भी आपको देखा, तमाम चीज़ें हैं शहजाद भाई, इतनी फिल्मों में आपने देखा, विलेन वाले रोल भी किए, वैसे भी रोल भी किए, ये तो पब्लिक लाइफ थी। आप कंसर्ट कर रहे हैं, 70 साल के करीब आपकी उम्र है, पहले भी कर चुके, और सर ऑलमोस्ट जो है पकड़ के खींच करके जो है लिप किस कर रहे हैं, ये क्या है? ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, हम इस बात पे ऑब्जेक्शन तब ले सकते हैं अगर जिस लड़की को इन्होंने किस किया है वो उस पे ऑब्जेक्शन देती, लेकिन अब उस लड़की को ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप लोग बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? और एक फैन मोमेंट होता है। अपना उदित जी जो है, उनकी सबसे पहली फिल्म जो थी वो मेरे साथ थी, मेरी फिल्म थी वो, मेरी भी पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक। उसमें उन्होंने गाना गाया था पापा कहते हैं, जिससे उनका वाकई में बड़ा नाम हो गया उस फिल्म के बाद। और तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर एक फैन एक अपने कलाकार से फैन को मिलता दुनिया है। किस करती है शहजाद भाई? फैन को दुनिया किस करती है? और बहुत सी जगह हम नमस्ते करते हैं, बहुत सी जगहों पे तो है, तो आप गाल से गाल मिला करके जो है एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। कोई फर्क, वो जेस्चर होता है सर, एक कर्टसी जेस्चर है, उसमें कोई हाँ, एक कर्टसी जेस्चर होता है, और आप जैसे पकड़ के जो खींच ले रहे हैं, आपने देखा है? पकड़ के कहाँ खींचा? आगे देखिए, अगर उस लेडी को ऑब्जेक्शन होता तो फिर एक ऑब्जेक्शनेबल चीज होती। जब उस जिनको किस किया है उनको ऑब्जेक्शन नहीं, तो दुनिया को क्यों ऑब्जेक्शन है? आई थिंक इट्स ओके, इट्स अ फैन मोमेंट एंड एवरीबॉडीज गॉट द राइट। एंड उदित जी जो है बहुत ही नामी ग्रामी सिंगर है, और उनकी कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है कि कभी ऐसे इस किस्म की, या मी टू मूवमेंट में किसी भी ऐसी चीज। इज अ व्हाइट कॉलर मैन, एंड अगर किसी को किसी लेडी को ऑब्जेक्शन नहीं, तो दुनिया को क्यों ऑब्जेक्शन है उनके किस पे? ठीक है भाई, एक सेकेंड ना, एक दो और चीज़ें दिखाता हूँ, फिर आपका कमेंट यही है कि नहीं है या वो है, वो ठीक है, आप अपनी इज्जत करते हैं, मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छे सिंगर है, मैंने कौन सा मना किया, अपनी मेहनत से आगे बढ़े, कहाँ से गए, फलाना गए। ये देखिए अलका याग्निक के साथ शो में थे, देखिए कंसर्ट करे थे, अलका याग्निक ने ऑब्जेक्ट किया था। अलका याग्निक गा रही हैं, गाते गाते साइड पे चले गए और अलका याग्निक को किस करने लगे। अब ये कौन सा फैन मूवमेंट है? श्रेया घोषाल के साथ ये किया था, और ये लोगों को पता है, लोगों को याद है, लोग इसके ऊपर कहते हैं कि उदित नारायण तो ऐसे ही करता है, पकड़ के ना किस कर देता है। मतलब इट्स अ जेस्चर ऑफ लव, एक प्यार का इजहार करने वाली बात है। इट इज तो सामने वाला तो प्यार ले जी, वो सामने वाला तो प्यार ले, वो तो ठीक है, उदित नारायण प्यार से भरे हैं, वो दे रहे इतना प्यार, वो सामने वाला तो ले। तो मेरे ख्याल से उस लेडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया जिसको इन्होंने अलका याग्निक ने ऑब्जेक्शन किया, श्रेया घोषाल ने ऑब्जेक्शन किया, वहां वो मैरिज हो गई। वो ठीक है, उनको हो ऑब्जेक्शन, हमने लेकिन ऐसा सुना नहीं। मैं चाहूंगा एक बार आप प्राची जी को फ्रेम ठीक कर लीजिए, क्योंकि फिर उनका फ्रेम जो है डिस्टर्ब आ रहा है, वो आवाज आ नहीं रही है। हाँ ठीक है, संजय आप बोलिए। कह रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, चलता रहता है। संजय जी कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संजय द्विवेदी जी की बात का से इत्तेफाक रखता हूँ, और उदित नारायण जी ने जो इंटरव्यू दिया मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, हमारी पहचान, हमारे देश की पहचान जो है विश्व में किस की है? हम अमेरिका नहीं है, नागालैंड, कनाडा नहीं है, कहीं की जो संस्कृतियां हमारी जो है, हमारी सभ्यता जो है, हमारी परंपराएं जो है, हम एक संयुक्त परिवार के। मैं तो कह रहा हूँ कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। फैन मूवमेंट में मैं कह रहा हूँ ठीक है, बड़े बड़े कंसर्ट इंडिया में भी ठीक है, कर दीजिए, वो ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप जाकर के वो अच्छा गा रहे तो उनके पाँव पढ़ लीजिए और वो आपको आशीर्वाद देंगे, मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं कोई संस्कार नहीं सिखा रहा यहाँ पे किसी को। मेरी बात, ये तस्वीर देख लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये तस्वीर और ये वीडियो देखिए, फिर अपने आप जज कर लो। मेरी बात पूरी होने दीजिए थे ना। बोलो। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जो, अगर अभी जो शहजाद जी कह रहे हैं, उस लड़की ने जो है वो नहीं किया, वो तो शर्म के मारे परेशान होगी, वो तो अपने घर में जवाब नहीं दे पाएगी। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार, अभिनेता हो चाहे गायक हो, इस तरह की चीजें कहीं मंच पे नहीं आनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट है, हमारे परिवार है, हम अगर इस तरह हर काम करने लगेंगे, आप कहते हैं नहीं साहब वो मूवमेंट ऐसा था उसमें हमने कर दिया,
तो हमारे देश की सभ्यता परंपरा बचेगी कहाँ? हमारा देश ही क्या बचेगा? तब तो हम लोग तो वैसे घूमने लगेंगे, ना पिताजी की इज्जत होगी, ना भाई की मैं इज्जत कमेंट प्राची होगी, अधिकारी ना का माँ लेता की हूँ, बहुत इज्जत देर से होगी, फ्रेम ठीक ना कर रही है, किसी हुआ की नहीं इज्जत अभी होगी। तक। प्राची, भाई हमारा प्राची, परिवार, हम हाँ, लोग परिवार हाँ, में है ना। जा सकता है फैन मूवमेंट को या कोई मूवमेंट को आप इस तरह से क्या अपने होठ गड़ा के कर देंगे। हम भी किस करते हैं जब किसी को मिलते हैं ऐसे हवा में होता है, एयर किस जेस्चर, ये जेस्चर नहीं हो रहा है, वो अपने पूरे लिप्स को सोक कर रहे हैं किसी के अंदर। ये कितना वाहियात लगता है। आप एक लड़की को एहसास हो जाता है, चलिए हो सकता है कि वो फैन मूवमेंट में भूल जाए, लेकिन घर वालों को जवाब देना है या उनके परिवार वाले, अच्छा उनको ऑब्जेक्शन ना भी हो, समाज को ना इस तरह की चीजों के लिए आप ना क्या परोसते हैं। आप एक अगर आपको आइडलाइज कर रहे हैं सोसाइटी, अगर आपको मान रही है, आपको धक्का दे रही है, तो आप वाहियात करना करेंगे। एक इस पड़ाव में आपको जब जनता ने इतना प्यार दिया है या इतना वो करा है, तो ऋतिक रोशन जाने नहीं कर देते हैं हर चीज, या और क्यों नहीं कर देते हैं, और सारे एक्टर क्यों नहीं कर देते हैं। तो एक मर्यादा भी सोसाइटी की है, क्या मर्यादा ही लांघते रहेंगे, ये बताइए। तो अभी जैसे हमारे माननीय जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं तो फैन मूवमेंट, अरे का मतलब ये थोड़ी ना कि हम लिमिट क्रॉस कर दे, हो सकता है उस वक्त एहसास ना रहे, लेकिन बात जो सोसाइटी में आएगी वो तो टाटा बाय बाय करके चल देंगे। और वो और के साथ जो सिंगर्स हैं उनके साथ भी तो इस तरह की हरकत ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर चलता हूँ, आपकी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई है। नित्यानंद हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से। सबसे पहले नित्यानंद के पास चलता हूँ। नित्या, लोगों से बात कीजिए, क्योंकि शहजाद भाई कह रहे हैं कि ठीक है, जायज़ा चलता रहता है, और दूसरी तरफ जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि देख भी नहीं सकते, आंखें मोड़ ले। हैबिचुअल है, पहले भी ऐसा करते रहे, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हमने देखा है। ये वाला देखा तो वो गाना सुना के जो अभी हमने बात की थी करके चले गए। नित्यानंद, पहले आप कीजिए, बात कीजिए, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ आयुष के पास। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं उदित नारायण के विवादित वीडियो पर। जी अपना परिचय बताइए। खुशी राय। खुशी जी, उदित नारायण का एक वीडियो वायरल चल रहा है कॉन्सर्ट का, जिसमें वो एक महिला के साथ किस करते नजर आ रहा है। इसको किस तरीके से किया? ये बहुत ही एक वल्गर एक्ट है जो आज के यूथ और सेंसेशन को बहुत ही गलत संदेश जाता है। ये हमारे यूथ देखेंगे तो वो क्या करेंगे। आजकल ये लोग बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बनते हैं। उदित नारायण जैसे सिंगर तो हमारे तो इंस्पिरेशन है। अगर यही वल्गर एक्ट करेंगे तो फिर आज की जनरेशन क्या करेगी। ये एक तरह से बहुत बड़ा वल्गर एक्ट है जो स्टॉप होना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। जी उदित नारायण का कॉन्सर्ट एक वीडियो वायरल चला, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप पूरा वीडियो पहले देखेंगे तो पहले लड़की सेल्फी लेने आई और लड़की ने उनको पहले किस किया, फिर उन्होंने भी एक ज़बरदस्ती कहें या जिस प्रकार से वो कहें, वो एक इंटीमेट सीन कह सकते हैं उसको, जिस प्रकार से लड़की ने तो गाल पे किस किया, जो उनके फैन थे उन्होंने गाल पे ठीक है। मैं वो वीडियो देखा हूँ, मैं भी कहा हूँ कि लड़की पहले किस की, मैंने तो गाल बोला नहीं, क्योंकि पहले किस की तो फिर उन्होंने उसके रिप्लाई में क्या किया, उनका कोई बयान अभी तक आया नहीं है उदित नारायण जी का। और बयान आया, उन्होंने कहा है कि कई तरह के फैन होते हैं, कोई फैन कुछ फैन गले लगते हैं, कुछ हाथ पे किस करते हैं, तो इसको इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि उस लड़की से बड़ा उनका बेटा है, कम से कम उसको तो ये देखना चाहिए कि वो उनकी बेटी की उम्र की है और वो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। वो इतना अच्छी चीज़ नहीं है, वो एक को वल्गैरिटी की तरफ ले जा रही है और इंटीमेसी और बढ़ती जा रही है। जब आप खुलेआम इतने बड़े सिंगर होकर करेंगे तो फिर छोटे लोग क्या करेंगे। कंसर्ट इतने ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ भी रहे हैं और ये अच्छी चीज़ नहीं है। किस तरीके से देखते हैं इस बात को? अब 69 साल के उदित नारायण 21 साल की लड़की को जब कंसर्ट के दौरान जबरदस्ती वो भी लिप किस कर रहे हैं। ये कोई इतने बड़े महान सिंगर हो कि कई अवार्ड इनको भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। जब ऐसे बड़े गायक जब ऐसी हरकतें करेंगे, तुच्छ हरकतें करेंगे, तो आखिर आने वाले तमाम जो छोटे छोटे गायक उभर रहे हैं उनकी भी मानसिकता इस प्रकार से बढ़ेगी। उनकी बेटी और उनका भी बयान आया कि मैं तो फैन थी इसको प्रोत्साहन के लिए। कोई बेटी के समान, उनकी बेटी के समान है, कोई प्रोत्साहन के लिए किस जबरदस्ती किस थोड़ी करेगा। इस प्रकार से नारायण को तो आयुषी के पास चलता हूँ। आयुषी, जायज भी ठहराने वाले लोग हैं। जी, मुझे ये सुन के भी
ताजुब हो रहा है, क्योंकि एक महिला पत्रकार होने के नाते और साथ में कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो हमें भी बहुत पसंद आते हैं, और एक महिला होने के नाते मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही आपत्तिजनक चीज़ है। अगर ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने क्यों नहीं आपत्ति जताई जिनके साथ ये हरकत हुई, तो एक तो वो लाइव कॉन्सर्ट, पहले से वो महिलाएं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि ऐसे ही कोई हरकत उनके साथ ऑन कैमरा ऑन लाइव हो सकती है। वो किसी की बेटी हो सकती हैं, किसी की बीवी हो सकती हैं, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, किसी की महिला मित्र हो सकती हैं। और जब ऐसा नहीं है कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं और बहुत फेमस हैं तो इस तरह की जो उदित नारायण जी कह रहे हैं कि दीवानगी, फैंस की दीवानगी है और इस दीवानगी को वो जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर बात कर लूँ तो मुझे खुद अपने, मैं किसी को कितना भी क्यों ना पसंद कर लूँ, लेकिन एक दायरा होता है उस दीवानगी का भी, और वो दायरा जो था वो साफ वीडियो में टूटते नजर आ रहा है। अगर फीमेल फैंस की बात कर ले जो आगे से उन्हें उनके क्लोज गई या सेल्फी क्लिक करवा रही थी या उनको किस किया उन्होंने, तो बॉलीवुड का कल्चर हमने देखा है, पैपराजी के थ्रू हमें अक्सर ऐसी वीडियो सचिन मिलते रहते हैं जहाँ पे हमने देखा है गले मिलते हुए और एक दूसरे के गाल पे किस करते हुए, जो उनका एक गेस्चर होता है एक दूसरे को वेलकम करने का या प्यार जताने का। लेकिन जिस तरीके से पकड़ के सरेआम ऑन लाइव कॉन्सर्ट जिन महिलाओं के साथ ये हरकत हुई है, वो महिलाएं जब घर गई होंगी तब उन्हें पता होगा कि शायद उन्होंने उनके ऊपर क्या बीती है और किस तरीके से उन्होंने इस चीज को देखा। एक हमारे साथ एक भाई साहब है, इनसे भी जानेंगे। उदित नारायण जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कैसे देखते हैं महिलाओं के साथ जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है? बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शो करना है तो शो कीजिए, ना कि जो वीडियो में चल रहा है वो करना गलत है। वो कह रहे हैं कि फैंस की दीवानगी है, फैंस तो इसी तरीके से प्यार बरसाते हैं। तो वो फैन की दीवानगी है, पर तुम तो एक सभ्य आदमी हो, एक शो करने आए हो, शो कीजिए। ये गलत काम क्यों कर रहे हो, अश्लीलता क्यों दिखा रहे हो? देखिए, अश्लीलता की बात कही जा रही है, गलत कहा जा रहा है, और इस चीज को जायज ठहराने वाले लोग हो सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन एक मर्यादा, एक संस्कृति जो हमारे भारत में है उसको ना भूला जाए। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप किसी भी ओहदे पर बैठे हो, लेकिन महिलाओं को जिस देश में पूजा जाता है, जिन महिलाओं को आगे बढ़ाने और सशक्त करने की बात कही जाती है, अगर वो महिला सशक्त होकर ऐसे कॉन्सर्ट में जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी सेलिब्रिटी को लाइसेंस मिल जाए उस महिला की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने का। और लाइव कॉन्सर्ट में महिलाओं का रिएक्शन हमने देखा है। जो लोग इस चीज को जायज ठहरा रहे हैं, सचिन आप खुद देख सकते होंगे या वो लोग भी देख पा रहे होंगे कि उस वीडियो में जब कुछ महिलाओं के साथ जब ऐसी चीज हुई तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगला कदम उदित नारायण इस तरीके से उठाएंगे उनके साथ। चाहे अगर वो सेल्फी खिंचवाते हो या उनसे गले मिलने की शौक, फैंस गले मिलना चाहते हैं और गले मिलने के लिए अगर कोई महिला घूमती है तो उसको इस तरीके से पकड़ना और उसको जकड़ना, ये बहुत ही ज्यादा जो जनता है वो तो गलत ठहरा रही है। अब सचिन, हम लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, मैं तो कई महिलाओं से बात की हूँ जो कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ऐसी हरकत कर दी है जो शायद उदित नारायण जी के कॉन्सर्ट में जाना तो दूर की बात है, वो उनके बारे में ऑन कैमरा नहीं बात करना पसंद कर रही हैं। और ऐसे में अगर बात कर ले फैंस और सेलिब्रिटीज़ के रिलेशन की, तो हमने देखा है इस इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, हमने देखा है उनके लिए किस तरीके की दीवानगी होती है फैंस में। लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने फैंस की दीवानगी हाँ शहजाद भाई, मतलब तमाम कंसर्ट और भी तो लोग करते हैं, ऐसे वीडियो तो नहीं आते। देखिए, कुछ साल पहले अगर आपको याद हो तो एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जिसमें एक हॉलीवुड के बड़े मशहूर एक्टर आए थे और उन्होंने शिल्पा शेट्टी जी को किस किया था। मतलब उदित जी ने तो बहुत ही कायदे से किस किया, उन्होंने तो बाकायदा उनको, जैसे वो आर के बैनर का पोज होता है ना, वैसे वो शिल्पा शेट्टी जी को किस किया था। मैं उनका उस हॉलीवुड एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने उसके ऊपर कोई चिल्ला पुकारने, रिचर्ड गियर उन्होंने किया था। तो उसमें ऐसी कोई बात है, देखिए जब तक के कोई आदमी जबरदस्ती किसी महिला के साथ ना करे तब तक, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन लेना है तो महिला सबसे पहले उठ के ऑब्जेक्शन उनको लेना चाहिए जिसको किस किया गया है। वो जब ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनके शौहर को कोई तकलीफ नहीं है, उनके घर वालों को कोई तकलीफ नहीं है, तो बाकी समाज को क्या तकलीफ है। और हमारी तो सभ्यता है, आप देखिए अजंता, अलोरा, केव्स है वहाँ पर, सब चीज, तो उसमें कोई बुरी बात तो है। मैं इसको कोई ऐसा, और उदित जी इतने सीनियर इंसान है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
वो हो सकता है वो स्लिप हो गए हो या उनका घुटना वो हो गया हो, इसके लिए वो उनका चेहरा थोड़ा आगे चला गया। प्राची हाँ, उनको घुटना स्लिप हो गया हो और वो दोनों सेलिब्रिटी थे, उन दोनों में चलता था एक पब्लिक प्लेस स्लिप हो गया, उनके होठों पे चला गया। कंसर्ट हो रहा है मैं और तो ये वहाँ देख पर सकता एक हूँ। महिला घुटना स्लिप हो गया, होठों पे चला गया। वो 70 साल के हैं, इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराई जा सकती हैं। आप गलत बोल रहे हैं इस वक्त। आप देखिए, आप खुद एक उम्रदार व्यक्ति हैं, आप इस तरह की बात यहाँ से एंडोर्स करके भेजेंगे तो आपके बारे में क्या इमेज जाएगी? आप कहेंगे कि कल को एक लड़की को रोड में उसके साथ सेक्स करना अलाउड था तो उसने कर लिया। मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। मुझे किसी इंसान की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। मुझे जरूर ये लगता है कि उदित जी का घुटना स्लिप हो गया, इसके लिए उनका बैलेंस ऑफ हो गए वो, और सीधा चेहरे के बदले उनके होठों पे चले गए। बात सिंपल है। टर्न होती है, वो गाल दे रही थी, ठीक था। उसके बाद मुझे ये फॉर्म हो जाता कि वो बिल्कुल गाल के अपना किस करेंगे, फिर वो यूं टर्न हुई तो सडनली ये मैडम क्या कह रही मुझे सुनाई नहीं कंफर्टेबल नहीं थी वो लड़की। साफ नजर आ रहा है कि वो उदित जी का घुटना स्लिप हो गया और इसके लिए उनका चेहरा उनके होठों पे चला गया। आप एट द स्टेज ऑफ शॉक चले जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो गया है। किसी के फैन होने का मतलब ये तो नहीं है कि अपना बलात्कार करवाने जा रहे हैं वहाँ पर, ऐसा तो नहीं होता है। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मैडम, आप क्या बोल रही हैं? कुछ आप रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे आप उनको फिर से? नहीं, तो ये गलत चीज है। देखिए, आप इस चीज को जायज नहीं ठहरा सकते हैं। मैं बिल्कुल इसको जायज नहीं करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो ऑफ बैलेंस हो गया, उनका घुटना स्लिप हो गया और चेहरे के बदले उनके होठ से होठ टकरा गए। और जो फोटोज की आ रही है वो कैसे करा जाता है? आपको मानना मानिए, नहीं मानना मत मानिए। फॉर्मेलिटी के लिए, जेस्चर के लिए किस होता है? प्यार ऐसा तो नहीं होता कि सब प्यार मतलब अलग साफ नजर आ रहा है कि उनका घुटना स्लिप हो गया। अरे बाकी चीजें भी तो होती है प्यार में, जेस्चर्स होते हैं, लोग बाकी भी फीमेल्स आई थी, उनको बराबर तो उन्होंने वो किया, ना आपने पूछा कि आप दिया उसको। किस नहीं कहते, पेक कहते, गाल पे आप देखिए, यहाँ पर हवाई बातें करना बहुत आसान है, लेकिन किसी लड़की की इज्जत दास्तार करना, हम किसी के फैन है तो उसका मतलब ये सोचना कि वो आपको चूम लेगा, आप कोई सड़क का मार सकते रहेगा कि कोई भी आगे कुछ भी कर लेगा। सबका एक अपनी एक भाई के साथ अलग होता है, एक व्यक्ति के साथ अलग होता है। हर अरे लेकिन मेरी माँ जब उस लड़की को तकलीफ नहीं है तो शहर पूरे अक्षय क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? ये उनका घुटना स्लिप हुआ है, मैं इतना जरूर दावे से कह सकता हूँ। वो क्यों नहीं कर रहे? उदित जी का घुटना स्लिप हो गया, इसके लिए वो होठ से होठ टकरा गए। कौन कर लेता है इन चीजों को? आप तो धन्य महाराज, आप जो इस चीज को मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। आई एम वेरी सॉरी मैडम, आप क्या कह रही है? अच्छा कह रही है, बुरा कह रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्राची जी की आवाज थोड़ा और ठीक करवाइए जरा। कुछ नहीं, क्रैक हो रही है आवाज, कट कट के आ रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है। ना आपको सुनाई भी नहीं देगी, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी वे टू एस्केप। ये बहुत आसान तरीका होता है भागने का, जब आप अपनी चीजों के लिए नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप गलत बोल रहे हैं और आपको अरे पता है मैंने थोड़ी किस किया है भाई? उदित जी का साफ नजर आ रहा है, घुटना स्लिप हो गया, वो राइट से लेफ्ट में मुड़े, उनका घुटना स्लिप हुआ, उनका चेहरा जो है उनके होठों से टकरा गया। आपको बताऊं, होठ से होठ मिले और क्या है? उत्तराखंड में होते तो जूते खा जाते, सेलिब्रिटी रहता रोड में खाते जूते। किसी लड़की को, अगर कोई लड़की तो सोच के गई है कि इनका आवाज हम इनके फैन हैं, और मतलब ऐसा तो नहीं होता कि उसको नहीं, वो ये कह रही हैं शहजाद, वो ये कह रही है कि कोई और होता ना, किसी और कैसे अगर चलते हुए इस तरह से कंसर्ट होता तो जूते खाते, कोई और बिल्कुल जूते खाते। जब उसके वो लेडी को प्रॉब्लम नहीं है तो मीडिया को क्यों प्रॉब्लम? आपने पूछा उस लड़की को, उनका घुटना स्लिप हुआ, उस लेडी ने भी देखा होगा, समझा होगा। या तो पेड ऑडियंस या फिर रियलिटी में हुआ है तो लड़की जिस्म वाले हैं, उसका मुंह दिख रहा है, स्लिप होने से हो जाता है। उसको दूसरी वाली लड़की ले गई अपने साथ, ऐसा तो नहीं होता। तकलीफ हो रही है भाई, इस शब्द समाज में जूते ही मारे जाते हैं ऐसे लोगों को। ये डेमोक्रेसी है, जिसको तकलीफ हो रही है होने दो। पड़ाव में आके लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा है कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि उनका चेहरा आगे चला गया और होठ से होठ टकरा गया। इज्जत दबाने में 2 सेकंड नहीं लगता। इसी तरह की हरकतें शक्ति कपूर ने करी थी, उसका नतीजा देखा ना, कितना नाम खराब हो गया था उनका। तो इस तरह से ना बातें नहीं करिए आप, इस तरह की बातें मत करिए जो एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये बिल्कुल भी हरकत जायज नहीं ठहराई जा सकती है। एक अगर कोई फैन मूवमेंट है उसमें भी किस करता है, ये थोड़ी ना कि और क्लियर करवाता, वैसे आवाज आ रही है।
शहजाद तो आवाज नहीं आ रही है, भाई। वो कह रहे हैं कि पहले शक्ति कपूर का भी एक ऐसे आया था, वीडियो आया था, सेलिब्रिटी होते बिल्कुल, होने के नाते कोई किसी लाइसेंस ऑपरेशन थोड़ा में मिल थे, जाता इनके है। प्राची फैन आपका खबर आवाज में पता है। नहीं क्यों ठीक नहीं है, मैं दोबारा ठीक करवाता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो ऐसी आ रही है कि वो क्रैक हो रही है, तो आ नहीं रही है। क्रैक हो आप रही बहुत है, अच्छा बोल उनकी रही आवाज हैं, नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छे वो कर रही है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अच्छे से जो है आपकी आवाज में थ्रू करवाऊँ, अपने ऑडियो को कहता हूँ कि एक बार फिर से प्राची को फोन काटा जाए, दोबारा मिलाया जाए। तब तक संजय बोलिए। वो कह रहे जायज है, सामाजिक है, कोई दिक्कत नहीं, घुटना फिसल गया, फिसल करके होठ पे गिर गए उदित नारायण। संजय देखिए, शहजाद जी की बात तो भाई समझी में नहीं आ रही है। घुटना फिसल गया, होंठों पे गिर गए, अरे इसको स्पष्ट मान लीजिए कि इस तरह की हरकतें इस देश में नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी एक्टर करे, चाहे कोई भी सिंगर करे, ये चीज हमारे यहाँ जायज नहीं है। अगर इनकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। फिर उदित नारायण जी को भी समझना चाहिए कि अगर फैंस है तो फैंस से किस तरह से मिलना नहीं, चाहिए। हमने फोन किया था किस उनको, तरह का हमने फोन किया था उनको, मैंने तो सुना, नहीं, मैंने हाँ सुना सुनना था ना, था, मैंने अभी मैंने फोन सुना किया था उनको, तो वो ये कह के चले गए मेरे बस में नहीं मेरा मन। हाँ, वो गाना भी है उनका, मुझे बहुत दुख हुआ फेमस देख गाना के। है वो। अरे आप हजारों लाखों लोग सामने कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह की आप हरकत करेंगे तो हमारे समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। हमको इन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों पे एफआईआर अरे मेरे भाई, एक बात आप बिल्कुल कहना चाहता हूँ, आप लगता है नेता है, भारतीय संस्कृति में हम ऐसे समय लड़के की शादी होती है, नहीं किसी की हमारे घुटना परिवार स्लिप में होने से आप किसी उन पे लड़के की एफआईआर शादी कर होती देंगे। है तो आप तो वैसे करने लगे, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेता लोग उधर लिप करे, नहीं क्या मतलब आपका? आप कहने का हमारे मतलब यही हुआ ना, मतलब क्या रहा परिवार फिर हमारे देश का परिवार? हम लोग जो परिवार लेके चलते हैं, माँ बेटा बहन भाई, क्या मतलब इसका है? उनको शोज में भेजना बंद कर समझिए दीजिए। शहजाद जी, ये कुछ तरीके तमाशा नहीं है। संजय वो कह रहे हैं उनको, माफी मांगनी संजय वो कह रहे हैं उनको शो में भेजना बंद कर दीजिए अगर आपके घर में बहन बेटी है। हाँ, आपको इतना ऑब्जेक्शन है मतलब तो हम लोग लाइव कॉन्सर्ट में भेजना बंद कर दीजिए। मैंने आपको शर्म नहीं आ रही क्या? ये जो आप तो बिल्कुल बेशर्मी क्या बिल्कुल 70 साल की उम्र में एक पैर कब्र में है और एक पैर आशिकी में है, और कभी जूते खा जाएंगे तो पूरी इज्जत मतलब सब साल हो जाएगी। कोई निक जोनस थोड़ी ना है, वो कोई निक जोनस है कि वो सोच रहे हैं अपने आप को बहुत खर्ची वाला दिमाग अपना रहे वहाँ पर, और सडनली किस कर रहे लड़की को, लड़की से कोई ये कहा गया था कि तुम्हें मैं स्मूथ कर दूंगा, स्मूथ करने को आमादा हो रहे हैं वो किस, और स्मूथ में अंदर होता है। अच्छा हाँ, ये जो पॉइंट बोल रही थी ना, एक सेकंड, ये जो पॉइंट अभी आपने बोला प्राची, वो पूछना जरा शहजाद से, क्या कह रही थी, क्या फर्क होता है किसमें? ये किस में और स्मूथ में फर्क है कि नहीं? ये किस नहीं सुनाई गालों दे में रहा किस इनका तरह, फिर फर्क। मुंह में उनके स्मूथ कर रहे आवाज हैं, ही यानी नहीं कि आ लिप्स टू लिप्स फ्रेंड्स किस कर रहे हैं उनको, जिन्होंने ये करने गए वो देखिए आप जरा फोटो में जो चलचित्र चल रहे हैं वो तो झूठे नहीं चल रहे ना। ये वीडियोस तो झूठ नहीं बोलती। हाँ, मेरी आवाज नहीं आएगी आपको क्योंकि आपको साफ तो आ रही है शहजाद भाई, साफ तो आवाज आ रही है, भैया मेरे कानों साफ तो आवाज आ रही है, आपके कानों तक नहीं आ रही कैसे? क्या मेरी आ रही है, मेरी आ रही है, संजय की आ रही है। आप वो कह रहे हैं कि शहजाद से ये पूछ लो कि किस और स्मूथ पे फर्क होता है, क्या फर्क होता है ना? वो देखो वो क्या कर रहा है। अब ये चीज कहना नहीं चाहते थे हम नेशनल टेलीविजन पे। पूछना चाहते थे, पूछिए ना, डंके की चोट पे पूछिए आप क्या है, पूछिए वो क्या कह रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दे रहा है तो आप पूछिए। वो कर ही नहीं सकते, वो आर्गुमेंट उनका बेसलेस है। नहीं, प्राची की आवाज में दिक्कत है, क्या तो खुला एक मंच है दिक्कत है, उसका, बिल्कुल बहुत पतली सी आवाज है, वो ट्रेवल होकर के नहीं साफ आ रही है। प्राची को ये दोबारा थ्रू देख- कीजिए। शहजाद नहीं, वो नहीं, ये कह रही है बिल्कुल। एक महिला होने के नाते ऐसे बातें करना शोभा नहीं देता। वो 70 साल के हो गए, 70 साल के आदमी को आदमी थोड़ा बुराई क्यों कहता ना है। थोड़ी- वो एक सेकंड प्राची, आपकी आवाज दोबारा ठीक 70 साल करवाते के हैं। हुए तो उसको आप कोई उनकी ब्लूटूथ क्या- या फिर क्या कहते हैं ईयरफोन का इंतजाम कीजिए, दोबारा थ्रू करवाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि 70 साल के करीब के हो गए, मतलब वो ठीक है। वो कह रही है कि ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता कि कोई किस करे और कोई ऐसे ये जो है स्मूच करे, उसमें फर्क नहीं होता। शहजाद भाई जो है उसको, मुझे ये स्मूच तो नजर नहीं आ रहा है, ये लग रहा है उनका घुटना फिसल गया और उनके होठ से होठ टकराए। अगर उनको स्मूच नजर आ रहा है तो वो उनके लिए स्मूच होगा, मेरे लिए वो स्मूच नहीं है। आपने भी किया ऐसा कभी? इतने मशहूर एक्टर है, कंसर्ट करते हैं। 100% उनका घुटना स्लिप हुआ है। नहीं, आपने ऐसे किया कभी किसी अपने कंसर्ट पे? आपके लिए भी लोग इतने फैंस हैं, सब कुछ है, आपके लिए भी तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो मुझे फैंस है अपनी जगह है, उसमें क्या है। पर आपने लेकिन जो नजर आ रहा है सर, मैं वही दे बोलूंगा ना, स्मूच फूच, ये कहीं से कोई स्मूच वूच नहीं है। आदमी कभी बैलेंस खो देता है, उनका बैलेंस ऑफ हो गया होगा, ये हो। देखिए वो आप उस मोहतरमा को देखिए ना,
उस मोहतरमा को देखो कितने करीब चली गई वो, उसने पहल, उस मोहतरमा ने सबसे पहले पहल की उनके गाल पे, हो सकता है उन्होंने अरे उसका तो अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब कल को वो रेप करने से तो बोलते एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड सिर्फ प्राची बोलेगी ताकि प्राची की आवाज शहजाद तक जा सके, फिर शहजाद जवाब देंगे। शहजाद सुनिएगा। देखिए, अगर कोई फैन करीब चले जाए और उसने कोई छोटे कपड़े पहने हो और उसके कोई उसके इनर्स में हाथ डाल दे और उसे किस कर दे या कुछ और कर दे, बलात्कार कर दे, तो आप कहेंगे वो तो करीब चले गई थी, उसी की गलती थी, वो क्यों गई थी? अच्छा, मतलब उसे गाल में अगर किस कर दिया कि शी इज अ फैन और उसे एक्साइटमेंट में कर दिया कि वाह मुझे सब दिख गए और मैंने उनको छू लिया, तो वो क्या, जब वो ऐसे फोटो खींच रही है या कुछ कर रही है तो वो सीधे टर्न हुई तो आप फोटो में वोट डाल देंगे, आप स्मूथ ही कर लेंगे। और जो दूसरी है उनके साथ भी श्रेया के साथ उनका फोटो देखिए, कैसे उन्होंने अपने लिप्स को मूव करा हुआ है पूरा, उसको ऐसे सोक करते वो किस कर रहे हैं। तो ये कोई सभ्य इंसान करता है? कोई अगर हमारे वहां ऐसा कर दे तो उसे जुतिया के ना रोड में गिरा के मारा जाएगा। ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर कितना जस्टिफाई कर रहे हैं थरक को, ये थरकीपना है, ये कोई फैन मूवमेंट नहीं है। करीब में जाके उसने होठों के करीब ही किस किया, हो सकता है उनका बैलेंस खो गया और वो होठ से होठ टकरा गया। आप खुद देखिए ना वीडियो में, बाकी होठ के कितने करीब उसने किस किया। कितना जस्टिफाई करेंगे आप कितना जस्टिफाई करेंगे इस गलत चीज को? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। तो जितने बलात्कार हो रहे हैं सब लड़कियों की गलती होती होगी, क्यों? ये जितने वो निक जोनस है, वो निक जोनस उनके पास आई है, तो कहाँ से गलत चीज हुई? कैसे उदित जी को ब्लेम कर सकते हैं? वो निक जोनस है, वो कोई बहन, आप मेरी बात समझिए, आप वीडियो देखिए बराबर ना, वो फैन जो है वो एकदम करीब गई उनके, नियरली होठ के पास उनका बैलेंस हो गया और वो स्लिप हो गए और मुझे तो आपके लिए बुरा लग रहा है कि आपके जो बात है। एक हाथ में माइक है उनका, पब्लिक है आपके बारे में भी जान रही है। मैं तो चाहूंगी जनता से इनको गौर से देखिए, इन चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं। महिलाओं को देखना चाहिए, महिला संगठनों को, कैसे लोग जो इस चीजों को एंडोर्स करते हैं इनको सबक सिखाना चाहिए। बहुत गलत है ये, इतने 70 साल का आदमी, इतनी वो लड़की 20-25 साल की लग रही है, उसको किस कर रहा है? वो बिल्कुल क्योंकि नाती पोती की उम्र की है, नवासी की उम्र की है, इस तरह से थोड़ी ना होता है। हमारे भारत में नहीं चलता, सलमान खान क्यों नहीं कर रहे हैं?